बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन। रूस की बरतानिया को धमकी। यूक्रेन की फौजी मदद करने पर रूस ने बरतानवी अहदाफ को निशाना बनाने की धमकी देते हुए कहा है कि ब्रिटिश फौजी तनसीबात हमारा जायज़ हदफ होगी। रूसी वजारत ख़ारजा की जानिब से पीर को लंदन के सफ़ीर पर वाज़िया कर दिया गया कि अगर कैफ ने रूसी सरजमीन पर हमला करने के लिए बरतानिया के फराहम करदा मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो मास्को यूक्रेन या किसी और जगह पर बरतानवी अहदाफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून ने इससे कबल अपने बयान में कहा था कि यूक्रेन को रूस के अंदर तक हमला करने के लिए बरतानिया की तरफ से भेजे गए तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करने का हक हासिल है। इस बयान के बाद रूस ने भी अपना रद्द-ए-अमल देते हुए बरतानवी सफ़ीर को वज़ारत ख़ारजा में तलब करते हुए वाज़िया पैगाम दे दिया। मीटिंग के बाद रूसी वज़ारत ख़ारजा ने जारी बयान में कहा कि बरतानवी सफ़ीर को खबरदार कर दिया गया है कि रूसी सरजमीन पर बरतानवी हथियारों के इस्तेमाल के नताज बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। अगर हमले में बरतानवी हथियार इस्तेमाल किए गए तो यूक्रेन के हमलों का जवाब यूक्रेन की सरजमीन और इससे बाहर किसी भी बरतानवी फौजी तनसीबात को हदफ बनाकर दिया जा सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जंगबंदी पर बातचीत बहाल होने के बावजूद इसराइली टैंक रफा में दाखिल हो गए। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि गजा में बमबारी के सबब 10 लाख बेघर फ़लस्तीनी रफा में पनाह लिए हुए हैं। इसराइल ने ऐसे मौका पर रफा में टैंक दाखिल कर दिए हैं जब फ़लस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के सालिस ममालिक मिस्र और कतर की पेश करदा जंगबंदी की तजावीज़ कबूल करने का ऐलान किया है। इससे कबल इसराइली फौज ने मिस्र और गजा को मिलाने वाली रफा क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा गजा की तरफ से रफा की राहदारी के हिस्से पर किया गया। रफा समेत गजा की दीगर इलाकों पर इसराइली फौज के ज़मीनी व फ़ज़ाई हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। रफा क्रॉसिंग पर कब्जे के बाद गजा में जंगबंदी का मुआहदा गैर यकीनी का शिकार हो गया। इसराइली फौज की जारी करदा एक वीडियो में फौजी टैंकों को रफा क्रॉसिंग की हदूद में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है, जिन पर इसराइली परचम नुमाया है। फ़लस्तीनी क्रॉसिंग अथॉरिटी के तर्जुमान ने इसराइली फ़ौज के क्रॉसिंग पर कब्जे की तस्दीक कर दी और कहा कि क्रॉसिंग को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है। उनका कहना था कि रफा क्रॉसिंग के इतराफ से हमले भी हो रहे हैं। दूसरी जानिब फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक हमास के अस्करी विंग अजीजुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने मिस्री सरहद पर वाक़या गजा के जनूबी शहर रफा सरहदी चौकी के मशरक में दाखिल होने वाली इसराइली फ़ौज को मार्टर गोलों से निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने इसराइली फ़ौज की जानिब से रफा शहर पर ज़मीनी हमले के बाद एक तहरीरी बयान जारी किया और ऐलान किया कि इसने गजा की मिस्र से मुल्हिका सरहदी चौकी की फ़लस्तीनी हिस्से पर कब्जा कर लिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनीत की हमायत कर दी। चीन के सदर ने कहा कि फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा का तवील अलमिया इंसानी ज़मीर का इम्तिहान है। आलमी बरादरी को इस ज़िम्मन में कदम उठाना चाहिए। चीन तमाम फ़रीक़ैन पर जोर देता आ रहा है कि वो गजा में फौरी जामे और पायदार जंगबंदी के लिए काम करें। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने फ्रांसीसी हम मनसब एमानुएल मैक्रोन के साथ पेरिस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा और यूक्रेन बहरान पर चीन का असूली मौक़िफ़ पेश किया। चीनी सदर ने कहा कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत का हामी और फ़लस्तीन के जायज़ कौमी हकूक़ की बहाली और दो रियासती हल को दोबारा शुरू करने की हमायत करता है ताकि मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन कायम किया जा सके। चीनी सदर ने जोर देते हुए कहा है कि चीन ने कई मौक़ा पर यूक्रेन बहरान पर अपना मौक़िफ़ बयान किया है। चीन ने यूक्रेन बहरान शुरू नहीं किया, ना वो इसमें फ़रीक है और ना ही इसमें शरीक है। चीन तमाशाई बनने के बजाय अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। चीनी सदर ने कहा कि चीन यूक्रेन बहरान पर किसी तीसरे मुल्क को कुर्बानी का बकरा बनाने या बदनाम करने या नई सर्द जंग
को हवा देने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों की भी मुखालफत करता है। चीनी सदर ने कहा कि तारीख से ये बात साबित होती है कि तनाज़ात सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल किए जा सकते हैं। चीन तमाम फरीकैन पर जोर देता है कि वो बाहमी एतमाद कायम करने के लिए राब्ते और बातचीत दोबारा शुरू करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा में जंगबंदी के लिए काहिरा में कतर, मिस्र, हमास और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात। गजा जंगबंदी के मामले पर काहिरा में कतर, मिस्र, हमास और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। इसराइल ने भी अपना वफ्द काहिरा भेजा है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह आज काहिरा से इसराइल जाएंगे, जहां विलियम बर्न्स इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और दीगर हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। दूसरी जानिब गजा जंगबंदी के मामले पर काहिरा में कतर, मिस्र, हमास और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए। इसी दौरान इसराइल ने भी अपना वफ्द काहिरा भेजा है। याद रहे कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की मंजूर करदा तजावीज़ पर इसराइल ने इत्तफाक नहीं किया था। मज़ीद बरा जंगबंदी बातचीत बहाल होने के बावजूद इसराइली टैंक रफा में दाखिल हो गए। इसराइली फौज ने रात गए रफा पर हमला करके 15 फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया, जबकि सहूनी फौज ने रफा क्रॉसिंग का ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल करके मिस्र के रास्ते आने वाली आलमी इमदाद भी रोक दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं नेतन्याहू के मुतवक्का वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर अमेरिकी सेनेटर्स की आलमी अदालत पर पाबंदियों की धमकी। कई अमेरिकी सेनेटर्स ने जराइम की आलमी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान को फ़लस्तीन की नस्लकुशी में मुलव्वस इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और दीगर हुकाम के मुतवक्का वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर धमकी दे दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान को लिखे गए खत में नेतन्याहू समेत इसराइली हुकाम के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करने की सूरत में जराइम की आलमी अदालत के खिलाफ पाबंदियां लगाने की धमकी दे दी गई है। रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि आलमी अदालत इंसाफ नेतन्याहू या दीगर इसराइली हुकाम को गजा के मामले में जिम्मेदार ठहराती है तो ये ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका की खुद मुख्तारी पर भी हमला तसव्वुर होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान की हमायत करते हैं या अमेरिका। अमेरिका का कहना है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की हमायत करते हैं और इसे सराहते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतल्लिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और दीगर से मुलाकात की, जिसमें माशी इस्लाहात, इंसानी हकूक़, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान माजी में महदूद तनाज़ात रहे, खिते में अदम इस्तेहकाम से मुतल्लिक ईरान के इरादे मशकूक हैं। वाज़ रहे कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली हमलों का सिलसिला जारी, रफा चौकी को बंद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का ऐलान सामने आया है कि इसराइली हमलों के बायस रफा गुज़रगाह और मसनूआत के दाखिले के लिए बंद कर दिया गया है। बैनुल-अक़वामी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी अमूर के तर्जुमान ने कहा था कि रफा बॉर्डर गेट, जहाँ इसराइली फ़ौज ने गजा के रफा शहर पर ज़मीनी हमला किया और कंट्रोल हासिल कर लिया, क्रॉसिंग और मसनूआत की गुज़रगाह दोनों के लिए बंद कर दिया गया था। जैसन लॉर्ड के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के जिनेवा दफ्तर की हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जायजा लिया गया। उनका कहना था कि रफा चौकी इस वक्त इसराइली फौज के कंट्रोल में है और इसे दोनों जानिब से गुजरने और मसनूआत के दाखिले के लिए बंद कर दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान की तारीख का पहला सैटेलाइट मिशन iCube आज चांद के मदार में पहुंचेगा। 3 मई को लॉन्च किए जाने वाला सैटेलाइट iCube कमर आज 8 मई को तकरीबन 3:30 से 4 बजे के दरमियान चांद पर पहुंचेगा।
चांद की पहली तस्वीर 15 या 16 मई को मौसूल होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि कोर कमेटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस के रुकन डॉक्टर खुरम खुर्शीद गुज़िश्ता रात चीन के लिए रवाना हो गए, जबकि IQQ के प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर कमरुल इस्लाम भी पहले से चीन में मौजूद हैं। सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम के ऑपरेशनल होने से पहले तमाम ज़ैली निज़ामों की तस्दीक में तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।